पहले भी यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने अपने सन ऑर्बिटर्स भेजे हैं और इन्होंने भी कई जरूरी इमेजेस उन तक पहुंचाई हैं, लेकिन आज जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा, इन इमेजेस पर भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर रहेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा सूर्य को समझने में मदद करेगा। वहां पर कैसा तापमान रहता है, वहां पर किस तरह के कोरोना में चेंजेस आते हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, तमाम वो वैज्ञानिक टर्म्स हैं जो सूर्य को लेकर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर हम सही तरीके से समझें तो सूर्य का अध्ययन करना अपने आप में बेहद दिलचस्प तो है ही, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल भरा सबब भी है, क्योंकि ऐसे में आपको सूर्य के तापमान से लेकर वहां होने वाले सोलर एक्लिप्स और इन सभी वातावरण में हो रहे बदलावों का ध्यान में रखना होता है। और ये भी साथ में ध्यान में रखना होता है कि कैसे आपका जो ऑर्बिटर है वो लंबे समय तक वहीं पर टिका रहे। यानी कि L1 जो रेंज डिसाइड की गई है, हालांकि L1, L2, L3, L4, L5 तक रेंज है, लेकिन हम L1 तक ही जाएंगे, जो कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। कुल जो डिस्टेंस होता है वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर्स का है अर्थ और सूर्य का, लेकिन हम उसका 1% ही इस आदित्य L1 के जरिए कवर कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मिशन 4 महीने लेगा, जबकि चंद्रयान 3 को हमने देखा था उस दौरान 40 दिन लगे थे, लेकिन इसमें 4 महीने का वक्त लगने वाला है। और ऐसे में समझना होगा और देखना भी होगा कि कैसे अब ये आदित्य L1 सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, हम तक इमेजेस पहुंचाता है। कुणाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, आपने जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी वो लम्हा भी देखा था, काफी ज्यादा उत्साहित और रोमांचित करने वाला था, लेकिन आज जब हम अपनी आंखों से आदित्य L1 को लॉन्च होते हुए देखेंगे, ये भी अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला एहसास है। बिल्कुल, और चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए हमने कई सारे अटेम्प्ट किए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, और हमने लैंडिंग की है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए गर्व का वो क्षण तो था, लेकिन ये एक बड़ा मिशन है, एक बड़ी ये जो पूरा स्पेस मिशन है उसमें भारत की इज्जत को कहीं आसान मिशन नहीं माना जाता है। और बहुत सारी जानकारियां चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब जिस तरीके से आदेश उसके मुकाम पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं और आज उसकी यात्रा की शुरू कई सारे मायनों में एक नई ऊर्जा भी देगा और एक है कि जो माना जाता है कि वैज्ञानिक लिहाज से और लिहाज से बहुत अहम है, वो इस मिशन की बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बड़ी बात है कि अभी तक इसरो ने जो 2018 वहां से कई सारी जानकारियां भेज रहा है, इसरो का भी यान, लेकिन भारत नई जानकारियों को लाने वाला बन सकता है। तो इससे केवल भारत को, विश्व को फायदा होने वाला है। जो तस्वीरें वहां से भेजी जाएंगी, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जो वहां की तस्वीरें आएंगी, कौन से पार्टिकल हैं वहां से जो लौटूंगी मैं आपके पास, तस्वीरें आने वाली हैं हम तक। सुशांत बेहरा मेरे सहयोगी मंडल से। सुशांत, लगातार हम तक इमेजेस पहुंचेंगी, लेकिन इसके लिए एक L1 रेंज तक पहुंचेंगे, लेकिन तब अभी यानी कि आज महीनों का जो वक्त होगा वो इसरो साइंटिस्ट के लिए बेहद अहम होने वाला है। हर सेकंड, हर घंटा इस मिशन के लिए काफी नजर रहेगी, देश ही नहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों की आदित्य L1 पर। आदित्य यानी लेकर हमने ये नाम दिया है इस मिशन को, जबकि PSLV में अगर कहा जाए तो उसे लॉन्च होना है, लेकिन आदित्य L1 लगातार हम ये टर्म यूज कर रहे हैं। किस तरीके से देश भर है, जरा ये बताइए। देखिए नेहा, उत्साह लोगों में साफ साक्षी बना था चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर के, और उसके जो कि सूर्य और धरती के बीच में एक ऑर्बिट के अंदर रहेगा। चाहूंगा कि यही दरअसल वो मॉडल है जो कि L1 यानी सूर्य की
रहेगा और इमेजेस जो है वो भेजेगा कि आखिरकार सूर्य तरीके से बदलता है, किस तरीके से उसकी जो एनर्जीज है वो सामने आ। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लगभग 11:50 पर लॉन्चिंग है और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं। हालांकि G20 सम्मेलन है, रिस्ट्रिक्शंस काफी सारी हैं, भी एक्साइटमेंट ज्यादा है कि आखिरकार वो देखे कि आखिरकार जो भारत एक पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें हैं वो मिशन से लोगों के बीच में जाता है, दुनिया भर की निगाहें, और उसके बाद जब 40 की इमेजेस सामने आएंगी वो कितनी ज्यादा लोगों को एक्साइटेड वो फिलहाल देखते ही बन रहा है। यानी फिलहाल अभी अगर कहा जो तो तैयार लोगों के और स्टूडेंट्स के आने का इंतजार है कि कब वो यहाँ पर आएंगे और जब इस पूरी। बेहद अहम बात यह भी है कि स्वदेशी है, इसे अलग अलग स्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा देश भर में तमाम तैयारियां की गई, इसे डिजाइन किया गया इसरो की तरफ से उनके तमाम जानकारी के साथ। कुमार, अलग अलग वैज्ञानिकों कहना है कि यहीं पर हम नहीं थमेंगे, इसके बाद चंद्रयान 4 और गगनयान की भी तैयारी है। बिल्कुल, कई सारी बड़ी योजनाएं हैं और क्या हम किसी को पहुंचा पाएंगे चंद्रमा तक? जो हमारा पहला ह्यूमन मिशन होगा उसकी बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है। अभी हमारे इसरो के कई सारे वैज्ञानिकों से बात हुई, उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से एक के बाद एक मिशन गगनयान भी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें पाइपलाइन में हैं, अगले महीने और कुछ अच्छी खबर हमारे तक पहुंच सकती है। तो ये तमाम चीजें तो एक तरीके से चलती चली जा रही हैं और ये जो भारत की ताकत है पूरे विश्व पटल पर, खास तौर पर ये जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में है, वहां पर न सिर्फ विज्ञान को लेकर के, तकनीक को लेकर के अनुसंधान भी, ये सबसे बड़ी चीज है जो कि हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं और विज्ञान के जरिए हमारी जो एक पावर है हम उस सुपर पावर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो जैसे G20 पे ये बात हो रही थी कि हम एक आर्थिक शक्ति के तौर पर और अलग अलग शक्तियां हम दिखा रहे हैं, उसी तरीके से अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में होने जा रहा है। इसीलिए ये जो आदित्य L1 है उसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि अगर हम चले गए सूरज के काफी करीब तो वहां से जो जानकारियां जुटा पाएंगे वो हमें कई सारे देशों में अलग से एक स्थापित कर देगा। हम एक अलग ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे अगर हम कहें विश्व के। लौटेंगे आपके पास। इस बीच हमने देखा कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपना योगदान दिया है रिसर्च में, इस आदित्य L1 को डिजाइन करने में। तो ये पूरी तरीके से स्वदेशी अभियान है, 400 करोड़ की लागत इससे बनाने में आई है, इसे डिजाइन करने में आई है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि अब लगभग 2 घंटे का इंतजार बचा है जब हम खुद आदित्य L1 को लॉन्च होते हुए देख सकेंगे। PSLV C-57 11:50 पर लॉन्च होने वाला है।